जी, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। दूसरों की प्राइवेसी का हमने कैसे ख्याल रखना है। इसमें जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो यही है कि आपके पास अगर यहाँ पर हम लोग सिंपली जो चीज़ है, मैं सिंपल एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि अगर आपके पास एक आईडी कार्ड जो कि नादरा की तरफ से आपको इशू किया जाता है, अगर वो आईडी कार्ड या नादरा आपका जितना भी वो डाटा है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली जो ब्रांचेस हैं वो सारी किसी और कंट्री के सामने शो कर दे, तो वहां पर आपकी प्राइवेसी, आपकी फैमिली के मतलब लाजमी नहीं कि किसी और कंट्री को किसी और किसी भी अननोन पर्सन के सामने रख दी जाए, जिसमें आपकी फैमिली के अंदर आपके जो मतलब तमाम आबाओ अजदाद का डाटा भी उसमें शो हो जाएगा। उसमें आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, मतलब ए टू जी हर चीज़ आपकी फैमिली की जो किसी के सामने शो हो जाए, जो कि ना होनी चाहिए। तो इस तरह की जो प्राइवेसी है, इसको चेक करने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए कि क्या ये प्राइवेट रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरह की चीज़ों को हम लोग जब देखेंगे तो ये सेफ गार्डिंग और प्राइवेसी ऑफ अदर्स डाटा होगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी क्या होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी में जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो यही होगी कि अगर कोई एक बंदा जाता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके तो वो अपनी एक तो किसी भी जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल वाले आपसे उस पेशेंट का नेम, उसकी एज और उसका जेंडर पूछेंगे। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पास एक बन जाता है। उनके पास एक रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड वो अपने पास महफूज रखते हैं। इस तरह के रिकॉर्ड्स अगर नादरा के पास है, नादरा के पास तमाम फैमिली की इंफॉर्मेशन होगी। स्कूल के पास जाएं, स्कूल के पास तमाम रिकॉर्ड होगा, बच्चे ने किस साल में किस ईयर में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। और बोर्ड्स के पास जाएं, बाइस ऑफ बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जिनको बाइस भी बोला जाता है, उनके पास जाएं, वहां पर भी बच्चों का ऑल रिकॉर्ड मौजूद होता है। पासपोर्ट ऑफिस में जाएं, वहां पे भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। ईमेल सर्विसेज के पास जाएं, वहां पे भी उनके पास भी रिकॉर्ड मौजूद होता है, ये मेल कब रजिस्टर हुई है और कब तक ये आगे हमारे पास चलेगी या चल रही है, और उसमें कितनी मेल जो है वो खत्म हो गई हैं, कितनी मेल्स यूज नहीं हो रही, वो सारे का सारे रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है। तो अगर ये सारे का सारा रिकॉर्ड किसी अननोन पर्सन के पास चला जाए जो कि नहीं जाना चाहिए, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी यूज करते हैं जिनसे हम लोग इस तरह के कामों से बच सकते हैं। उसमें सबसे नंबर वन पे है कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसा कि इसका मतलब आम होगा राजदारी, किसी भी चीज़ का राज में रहना। इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डाटा एज कॉन्फिडेंशियल। हम इसका मतलब ये निकलेगा कि हम किसी डाटा को प्राइवेट या राज में रखना चाह रहे हैं, किसी दूसरे से महफूज रखना चाह रहे हैं। वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद अनइंटेंडेड पर्सन। इसको हम लोग किसी हर एरे गैरे के सामने शो नहीं करवाना चाह रहे। एक चीज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि ये डाटा किस कदर में हमारे पास दुरुस्त फॉर्म में मौजूद है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं पाई जा रही। अगर कोई गलती है उसको ख़त्म करके दूर करके फिर हम लोग इसको अपने पास महफूज करते हैं। उसकी एग्जांपल यही रहेगी कि अगर आपके बैंक में 2,000 रुपया मौजूद है और आप वहां पर वेबसाइट पे जो चेक करें तो वेबसाइट पे आपको वो जीरो बैलेंस दे, जबकि आपके पास एक्चुअल बैलेंस 2,000 है, तो आपकी यहाँ पर जो है आप वहां पे मतलब आप 2,000 वहां पे एक्चुअली आपके पास मौजूद है आपके बैलेंस में, और शो वहां पे जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर आप एकदम से
हैरान हो जाएंगे और आप उस बैंक मैनेजर से वहां से जाके लड़ना शुरू हो जाएंगे कि यार मेरा 2000 है, आप क्या कर रहे हैं, शो नहीं हो रहा मेरे पास। ये चीज भी वहां पर इंटीग्रिटी शो करती है। आगे है अवेलेबिलिटी। मतलब अवेलेबिलिटी में ये चीज आती है कि मेरे पास अगर कोई चीज मौजूद है, मैं एक ऑनलाइन स्टोर रन कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन स्टोर रन करने के लिए मैं यहाँ पे बैठ के तो वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर। और अमेरिका से मैं सुबह के टाइम यहाँ पे अपना कोई काम कर रहा हूँ, मैं सो गया हूँ रात, अपने स्टोर को मतलब मैंने बंद कर दिया, उसका सर्वर भी बंद कर दिया और मैं वहां पे सो गया। रात को अमेरिका से किसी एक बंदे ने वो ऐड देखी, ऐड देखने के बाद उसने कहा नहीं यार ये वाला काम जो है ना, मुझे ये चीज चाहिए उसी स्टोर की। तो वो मेरे पास, मेरे तक वो एक्सेस करता है, आके मुझे वो बोलता है मुझे ये फलां चीज चाहिए। अगर मेरी तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो यहाँ पर वो बंदा मुझे छोड़ के किसी और के पास जा सकता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी। इट मींस दैट वी वांट टू हैव एक्सेस टू द डाटा व्हेन वी वांट। जब उसको चाहिए था उस वक्त तो मैं मौजूद नहीं था, और जब उसको नहीं चाहिए था मैं उस टाइम में, मतलब उसने उस टाइम तक, उससे पहले कुछ देखा नहीं था, उस टाइम तक मैं वहां पे मतलब मौजूद था। यही जो चीज है अवेलेबिलिटी, इसी चीज के अंदर आती है। इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड, अगर डाटा उस वक्त मौजूद है जब हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमने उस डाटा को क्या करना है, हमें तो उस वक्त चाहिए जब हमें जरूरत हो। तो इस तरह की चीजों को हम लोग यहाँ पे अवेलेबिलिटी का नाम देते हैं। यहाँ पे एक और चीज जो हम लोग पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे वो है कुकीज। कुकीज क्या होती हैं? कंपनीज वांट्स टू रीड माइंड्स ऑफ वेब सर्वर्स and sometimes they store some pieces of information with the web servers called cookies. कुकीज हमारे पास वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कोई भी कंपनी स्टोर करती है उस पर्सन की इंटेंट के लिहाज से, उसको जो इंफॉर्मेशन शो करवानी है। मसलन मैं ऑनलाइन चीजें खरीदना चाह रहा हूँ तो मेरे पास अमेजोन पे जाऊंगा, अमेजोन पे जाके मैं पिलोज सर्च करता हूँ तो मेरे पास वहां पे पिलोज के रेलिवेंट डाटा आ जाएगा। या पिलोज के रेलिवेंट डाटा से मुराद मेरे पास हाउस जो डेकोरेशन के लिए जो चीजें होती हैं वो वाली चीजें मेरे सामने मतलब आएंगी। मैं अलीबाबा पे जाता हूँ, वहां पे जाके मैं कोई चीज इसी तरह की ओपन करता हूँ तो मेरे पास वहां से भी उसी के रेलिवेंट डाटा वहां पे आएगा। मतलब इसका ये होगा कि जो चीज मुझे चाहिए होगी मैं जाके जब सर्च करूंगा मेरे पास उसी तरह का डाटा वो ही कंपनीज या वही वेबसाइट्स बार बार मुझे शो करवाएंगी। कि अगर मैं एक मरतबा जाके कुछ चीज खरीद ली है तो बार बार मेरे पास वही चीज शो होगी। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं फेसबुक पे जाके फेसबुक पे किसी एक ऐड को या एक पिक्चर को मैं देख लेता हूँ एक पर्सन की, तो वहां पर जाकर मैं जब फिर नेक्स्ट टाइम फेसबुक को ओपन करता हूँ मेरे पास फिर से उसी पर्सन की कोई ना कोई पोस्ट सामने आ रही होगी। तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये कुकीज के थ्रू हमें पता चलती हैं, और कुकीज जो हैं वो कंपनीज यूज करके उस पर्सन के माइंड के अकॉर्डिंग वहां पर डाटा शो करवाती हैं उसके पेज के ऊपर। तो ये था आज तक का काम। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।